हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। भारतीय डाक विभाग के अंदर कल जो है ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके अलावा जो बाकी की डिटेल है, इसकी योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब जो आपके कॉमेंट आए हैं कल के वीडियोज पे, कॉमेंट ये है सर हमारी परसेंटेज 70 है, क्या हम फॉर्म लगा सकते हैं, हमारी परसेंटेज 75 है, क्या हम फॉर्म लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चर्चा करेंगे कि आपकी कैटेगरी के अनुसार कितनी परसेंटेज पे आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। और ये जो अनुमान मैं आपको बताऊंगा, ये हमने एनालिसिस किया है। जितनी भी कट ऑफ निकली थी लास्ट बार जब ये भर्ती आई थी 2022 में, तो जितनी भी कट ऑफ निकली है उनको कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है, आपकी इतनी परसेंटेज है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आइए हम कट ऑफ के बारे में जानते हैं। इसके अलावा और भी आपके डाउट सामने आ रहे हैं कि हम 2 फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसको एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी लिस्ट आती है, एक कट ऑफ नहीं आती है, 7-8 कट ऑफ आती है एक क्षेत्र से। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में रुचि कम होती है विद्यार्थियों की, ग्रामीण क्षेत्र में ज्वाइन नहीं करते हैं, ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। नंबर आता है तो फिर जो पहली बार जिस बंदे का नंबर आया पहली कट ऑफ में, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वहीं पर उसी क्षेत्र में वापस से कट ऑफ निकलती है, फिर वापस से निकलती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रुचि कम है, ज्वाइन कम करते हैं, तो वहां पर कट ऑफ कम जाती है। जैसे स्टार्टिंग में पहली कट ऑफ में 95% गई, दूसरी कट ऑफ में वो जो है 92-93 पे आ जाती है, फिर 90 पे आ जाती है, ऐसे कम होती जाती है। तो जब तक कोई बंदा वहां पर ज्वाइन नहीं करता है तब तक आपकी कट ऑफ कम होती रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कट ऑफ कम जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र में सभी रुचि दिखाते हैं, इसलिए शहरी क्षेत्र की कट ऑफ ज्यादा रहती है। अब दोनों को यहां पर जो है एक तरह से देखकर एनालिसिस कर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि आप लोग फॉर्म लगाएं। तो वे कम से कम 85% आपकी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से है, आरबीएसई से, सीबीएसई से, आपकी 85% होनी चाहिए। क्योंकि हमने कंप्लीट देख लिया राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी सर्किल्स हैं, वहां से जो कट ऑफ गई है आपकी, वो कट ऑफ जो है 85% से कम नहीं गई है जनरल की, अगर आप जनरल से हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की बात हो गई है, सेम यही रहेगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जो है, अगर आपकी मिनिमम 80% मार्क्स है तो यहां पर 80% वाले जो है फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमने एनालिसिस किया है 80% तक आपको जो है ज्वाइनिंग मिल गई है। तो 80% आपकी है तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं, और इससे प्लस ही मानना, आप माइनस मत मानना। 85 प्लस है जनरल ओबीसी में, फॉर्म लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 80 प्लस है, फॉर्म लगा सकते हैं। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें और इसमें भी आपके जो है 80% से अधिक है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें और 75 से अधिक है, एसटी में हमने देखा कि काफी जगह 79, 80, 81, 82 जो है कट ऑफ गई है। मैंने बहुत एनालिसिस किया कंप्लीट जो है, और वहां पर हमने पाया है कि 75% तक भी नंबर आ जाता है। तो अगर आपकी 75 या इससे अधिक है तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं। ये तो आपकी डायरेक्ट भर्ती है, इसमें तो परसेंटेज बेस आपका सिलेक्शन होगा, तो इसमें तो आप लोगों को फॉर्म लगाना है ओनली सिर्फ। लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छी जॉब लगनी है एसएससी के अंदर या आरपीएससी डिपार्टमेंट में, कोई भी आपको जॉब लगनी है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी में 26 जनवरी से आपके नए बैच स्टार्ट हुए हैं। सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, एमटीएस का भी बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कल तक आपको मिलेगा। 28 जनवरी तक ये ऑफर उपलब्ध है। 20% आपको छूट दी जा रही है। तो सभी प्लस सब्सक्रिप्शन पर, चाहे 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, आपको जो है 20% ऑफ मिल रहा है। लगभग सभी कैटेगरी में ऑफर है, ना केवल एसएससी बल्कि आपका रेलवे हो, चाहे आपका और अन्य डिपार्टमेंट जैसे आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सबके अंदर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो आप मेरा रेफरल कोड लगाइए, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, आपको 20% ऑफ हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक करिए, अनलॉक कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन डन करिए। और हम देखते हैं कि मेल फीमेल में डिफरेंस तो रहता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिजर्वेशन रहता है, तो वहां पर भी जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है और ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन 2%, 3% का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जनरल ओबीसी की वापस से बता देता हूं, अगर आपके 85% है या इससे अधिक मार्क्स है तो ही फॉर्म लगाओ, बाकी कोई मतलब नहीं लगाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ रहती है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 80% या इससे अधिक है तो फॉर्म लगा सकते हैं। एससी की बात करें 80% इससे अधिक है तो फॉर्म लगा सकते हैं। एसटी की बात करें तो 75% या इससे अधिक है तो फॉर्म लगा सकते हैं।
तो ये तो आपके फॉर्म लगाने की कट ऑफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 85 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काफी विद्यार्थियों का 89 पे भी नहीं हुआ, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, कुछ बच्चे कह रहे थे मेरी 88 थी, नंबर नहीं आया होगा क्योंकि आपने शहरी क्षेत्र से लगाया होगा। तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र की कट ऑफ कम रहती है, शहरी क्षेत्र की ज्यादा रहती है, लेकिन इतनी परसेंटेज आपकी है कैटेगरी के अनुसार, तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं। फॉर्म आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सारी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। योग्यता 10वीं पास है, आयु 18 और मैक्सिमम 40 है, आरक्षित वर्ग को छूट भी है। फॉर्म मैंने आपको बता दी है 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। अगर हम करेक्शन की बात करें 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपके करेक्शन होंगे। और इसमें 2 पोस्ट है, आपको मैं बता देता हूं 2 पोस्ट है। तो जिनकी परसेंटेज अच्छी है, जिनकी परसेंटेज काफी बढ़िया है और जो पहली लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होता है, उनको ज्यादातर बीपीएम पोस्ट मिलती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ये उन विद्यार्थियों को मिलेगी जिनके मार्क्स अच्छे हैं। मतलब पहली लिस्ट आई उसमें ज्यादातर को बीपीएम मिल जाती है और पहली लिस्ट में फिल हो जाते हैं। सेकंड लिस्ट में फिर आपके जो यहां पर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जो है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके यहां पर जो है कट ऑफ निकलती है। तो कुल मिला के बीपीएम एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सैलरी भी आपको इसमें ज्यादा ही मिलेगी। और उसके बाद में जो है आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम डाक सेवक कहते हैं, जिनका काम डाक बांटने का होता है, वो ये वाली पोस्ट होती है। अब जो आपका सेकंड कमेंट आ रहा है कि सर हम 2 जगह से फॉर्म लगा सकते हैं क्या? नहीं भाई, अगर आप जयपुर से फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको जयपुर से फॉर्म लगाना है, अगर आप जोधपुर से लगा रहे हैं तो आपको जोधपुर से ही लगाना है, अगर आप दौसा से लगा रहे हैं तो आपको दौसा से ही लगाना है, चाहे कितनी सीट हो। ऐसा नहीं कि आप जयपुर से भी लगा रहे हैं, डूंगरपुर से भी लगा रहे हैं, दौसा से भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्षेत्र से ही आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको एक ही क्षेत्र से जो है फॉर्म लगाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे सर ये परमानेंट जॉब है क्या? देखो, अगर हम ग्रामीण डाक सेवक की बात करें, वैसे तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है परमानेंट जॉब वो होती है जो आपको 12 घंटे या 8 घंटे काम करने को बुलाते हैं, वो परमानेंट जॉब मानी जाती है। जब आप एमटीएस बन जाएंगे वो परमानेंट जॉब होगी, लेकिन ये भी एक तरह से सरकारी ही नौकरी है। सरकारी नौकरी इसको हम कह सकते हैं, परमानेंट नहीं है लेकिन सरकारी नौकरी है, और परमानेंट सी ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि संविदा पर है आपको बाद में निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका मर्जी हो तब तक आप काम करो, सरकार आपको निकाल नहीं सकती है। और इसमें प्रमोशन भी होंगे, लेकिन प्रमोशन में थोड़ा समय लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाती हैं आपके क्षेत्र के अनुसार। तो 5 साल के बाद में आप एमटीएस बन जाते हैं, तो यहां पर यह प्रमोशन का सिस्टम रहता है। और एमटीएस तो आप जानते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी है, एक स्थायी नौकरी है। उसके बाद में फिर आगे आप एलडीसी भी बन सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो ये सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है, और बस ये है कि इसमें समय कम होता है, मतलब पूरा काम करने के लिए आपको पूरे दिन भर बुलाया नहीं जाता, 4 या 5 घंटे का ही काम होता है, तो वो आपका हो जाता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बेटर है जिनका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या इसके अलावा जिनको थोड़ा नीड है, जॉब की नीड है, और साथ में वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वो विद्यार्थी फॉर्म लगाएंगे जिनकी परसेंटेज 90 है, 90 प्लस है, 95 है। तो उनका सपने भी होंगे कि यार मेरी इतनी परसेंटेज बनी है तो मैं कुछ आगे कुछ अच्छा करूँ, कोई अच्छी जॉब लगूँ। तो यहाँ पर ये जॉब इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आप कुछ स्थायीकरण पा सकते हैं कि यार थोड़ा बहुत सैलरी आ रहा है, उससे मैं आगे पढ़ सकता हूं, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर जॉब है। 3-4 घंटे अपना काम करके, अपनी जॉब करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाती है तो आपके लिए बेटर रहता है। तो ये कुछ यहाँ पर सिचुएशन रहती है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, आप लोग जरूर फॉर्म लगाएं अगर आप एलिजिबल हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, ये कुछ आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।